दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आप सभी लोगों को पता है फिलहाल क्वार्टर 2 के रिजल्ट का सीजन यहाँ पे चल रहा है। एंड कल का दिन अगर देखा गया तो बाजार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्लस अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को पता है कि स्टॉक मार्केट में 8,000 से ज़्यादा कंपनी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। बट कुछ अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक्स में आप लोगों को स्टडी करने के लिए देते रहता हूँ। तो कल के दिन भी अगर देखा गया तो बहुत सारे ऐसे ही क्वालिटी स्टॉक्स के नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो वो कौन से वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्लस उसी के साथ साथ कुछ ऐसी कंपनियां जिसमें हम लोग को बहुत बड़ी हलचलें देखने को मिली थी, तो ऐसा क्यों हुआ था, तो उससे रिलेटेड भी सवाल का जवाब हम लोग को कल देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो वो कौन से कंपनीज है, तो A to Z पूरी लिस्ट में आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ अलॉन्ग विद द रीजंस। तो चलिए शुरुआत यहाँ पे करेंगे कल के दिन की। अगर हम लोग बात करें 18 अक्टूबर, तो ASRL एड शॉप ई रिटेल, ये एक छोटा सा माइक्रो कैप कंपनी, आप सभी लोगों को पता है अल्ट्रा माइक्रो कैप कंपनी। तो इसके ऊपर हम लोग तो वैसे भी स्टडी करने के लिए फोकस यहाँ पे रखते ही है, राइट। सो कल इस कंपनी के नंबर्स यहाँ पे हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। कंपनी की अगर हम लोग बात करें, हाल ही में ही हम लोग को यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शंस देखने को मिले थे। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी के नंबर लगातार कंसिस्टेंटली अच्छे थे। सो अभी देखना बनता है यहाँ पे कि कंपनी का क्या परफॉर्मेंस अभी भी वैसे ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है या फिर खराब है। क्योंकि अगर एक भी छोटा सा खराब परफॉर्मेंस रहा तो कंपनी जोरदार यहाँ पे गिर भी सकता है, क्योंकि बहुत ही छोटी कंपनी है, केवल 250 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो कल इस कंपनी के ऊपर हम लोगों का फोकस जरूर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो गुजरात फ्लोरो, ये भी एक बहुत ही कमाल की कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है। इस कंपनी में भी हम लोग यहाँ पे फोकस रखेंगे। अच्छी कंपनी, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को लंबी अवधि का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो नो डाउट 450% की रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। एंड बिल्कुल टॉप लेवल पे ये कंपनी कारोबार करते हुए देखने को मिल रही है। ऐसे कंपनी के ऊपर थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि थोड़ा सा भी 19-20 रिजल्ट हुआ, मतलब बाजार जो एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहा था वैसा अगर नहीं हुआ तो इजीली गिरावट हम लोग को होती हुई ऐसे कंपनीज में देखने को मिल जाती है। सो इसीलिए गुजरात फ्लोरो की अगर हम लोग बात करें, जो कि लगभग 40 से 45 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है। तो जो मतलब अगर हम लोग बात करें तो कल के दिन के हिसाब से तो इस कंपनी के नंबर कैसे आते हैं, इसके ऊपर अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रहने वाला है। खास करके फ्लोरोकेमिकल से रिलेटेड जो बाकी भी कंपनीज है वो इसके ऊपर फोकस यहाँ पे बना के रखने वाली है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें GMDC, ये भी एक ऐसी कंपनी है जो कि आप चाहो तो स्टडी करने के लिए कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। एंड कल इस कंपनी के नंबर यहाँ पे आने वाले हैं। सो ज़रूर इस कंपनी को भी आप लोगों ने नोट करके यहाँ पे ज़रूर रखना चाहिए। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे हेरिटेज फूड, अभी हेरिटेज फूड का क्या संबंध है यहाँ पे, तो क्या ये कंपनी हमारे पास है, तो वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। बट आप सभी लोगों को याद होगा बीच में कंपनी ने ऐसा ऑफर लाके दिया जिससे हर कोई यहाँ पे तंग रह गया। मतलब 300 का ये स्टॉक है ना, आप लिटरली 5 रुपये में भी खरीद सकते हो। ये ऑफर कंपनी ने यहाँ पे रखा। सो वो ऑफर ऐसा रखा ही क्यों, इससे कंपनी को क्या मिलने वाला है, 20 से 24 करोड़ यहाँ पे मिलने वाला है। उतना तो उनके पास ऑलरेडी कैश भी देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सो ऐसा कंपनी ने क्यों किया, जैसे कि मैंने इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो भी बनाया था कि अगर आप जानना चाहते हो कि यहाँ पे ऐसी कोई क्यों चीज़ें हुई थी तो मैं लिंक ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ। ज़रूर इस केस को आप चाहो तो यहाँ पे अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हो। प्रोबेबली ये सारी चीज़ें इसीलिए की जाती है ताकि प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाए, क्योंकि आप सब लोगों को पता है जो भी ये जो उन्होंने राइट दिया है इशू के चलते, अगर हम लोग बात करें, अगर इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को तो पता भी नहीं रहता है कि ऐसा कुछ मैसेज आया है, तो वो पूरा राइट प्रमोटर एक्सरसाइज करेंगे। एंड शायद से वो अपनी होल्डिंग बढ़ाने के लिए उन्होंने ये दाव खेला था। तो प्रमोटर ने इनडायरेक्टली अपनी होल्डिंग बढ़ाने के लिए ये दाव खेला है। तो क्या हेरिटेज फूड के आने वाले नंबर्स क्या इंटरेस्टिंग रहेंगे, ये देखने के लिए ये स्टॉक आप लोगों के रडार के ऊपर यहाँ पे ज़रूर 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 होना चाहिए। नेक्स्ट मतलब कल के दिन की अगर हम लोग बात करें तो इसी कंपनी के नंबर भी देखने को मिलने वाले हैं। देन अगर देखा गया तो HFCL, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर का ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि रिलायंस से रिलेटेड इसका नाम बहुत बार जुड़ते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। सो देख लेते हैं ये कंपनी का भी परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। कल के दिन इस कंपनी के भी नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे जनरल इंश्योरेंस से रिलेटेड वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, जो कि अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर इसमें रहकर कंटिन्यू कर सकते हो, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हुई है IRDAI के थ्रू जो कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं जनरल इंश्योरेंस के फेवर में देखने को मिली है। 2.5 साल के बाद जो प्रीमियम भी था वो भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिला था। तो इस कंपनी को क्या अभी इस नंबर में फ़ायदा मिलेगा वो देखना इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि जुलाई मंथ से इसकी शुरुआत यहाँ पे हुई थी। सो डेफिनेटली यहाँ पे इस क्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो कंपनी के प्रीमियम इनकम में थोड़ा बहुत वृद्धि हो सकती है, ये एक एक्सपेक्टेशन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस उसी के साथ साथ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की बात करें, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें
तो उसमें भी जो नए नियम्स यहाँ पे लाए थे वो इस कंपनी को बहुत अच्छा खासा फ़ायदा देने वाले, क्योंकि अगर देखा गया तो इसमें इसका मार्केट शेयर है लगभग 30%। तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो कंपनी के नंबर्स रहेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेंगे। इसके ऊपर आप लोग ज़रूर फोकस बना के यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि जनरल इंश्योरेंस भी बहुत ही बड़ा मार्केट मतलब यहाँ पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी केपीआईटी टेक। कल पता चल जाएगा कि क्या इसके नंबर यहाँ पे अच्छे आने वाले हैं या नहीं। अभी तो उम्मीद तो की जा रही है कि यहाँ पे छोटी कंपनी माइट भी ये अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है, बट क्या ये उम्मीद के ऊपर खरे उतरते? लास्ट टाइम तो इन्होंने कमाल कर दिया था, बट क्या इस वक्त भी ये कंपनी क्या कमाल करेगी? तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कल के दिन के हिसाब से। तो केपीआईटी टेक आप जरूर अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। हालांकि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि आपको क्या लगता है, क्या केपीआईटी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी? क्योंकि यूरोप में तंगी देखने को मिली है, उसके हिसाब से इनके इनकम के ऊपर फर्क यहाँ पे थोड़ा बहुत पड़ सकता है। ये एक अनुमान यहाँ पे लगाया जा रहा है। उसी के साथ साथ एक वन ऑफ द बेस्ट आईटी स्टॉक L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज LTTS, इसका भी अगर देखा गया तो सिमिलर वैसे ही परफॉर्मेंस है। विदेश से इनकी अच्छी खासी अर्निंग होती है। वैसे तो आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट वाला ही मतलब बिजनेस है, तो इसके चलते अगर हम लोग बात करें तो विदेश से ही इनका ज़्यादा अर्निंग यहाँ पे आता रहता है। तो ज़रूर क्या LTTS भी अपने रेवेन्यूज़ को यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाएगी, या फिर जो अपने मार्जिन से उसको मेंटेन कर पाएगी, या फिर इसमें गिरावट होगी? ये तो कल के ही दिन यहाँ पे पता चलने वाला है। तो ज़रूर इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हो। एंड क्या कंपनी ने जो भविष्य में जो गाइडलाइंस दिए हैं, क्या इसमें फिलहाल की सिचुएशन के चलते वो कोई बदलाव करेंगे या नहीं करेंगे, ये कल के दिन हम लोग को देखने को मिलने वाला है। तो इसीलिए LTTS भी एक इंपॉर्टेंट स्टॉक यहाँ पे रहने वाला है। देन न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज की बात करें, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर का ये फेवरेट स्टॉक है। आई डोंट नो, मतलब मुझे कमेंट सेक्शन में इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए। वैसे तो IT सेक्टर, सॉफ्टवेयर, ये टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड बहुत ही वाइड सेक्टर है। ऐसे बहुत सारे कंपनीज आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अगर इस कंपनी की बात करें एक साल में तो ऑलरेडी 41% डाउन है, एंड 5 साल का डेटा देखेंगे तो 55% की केवल रिटर्न है। एक छोटे साइज की ये कंपनी स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, तो इसीलिए ऐसे कंपनी के नंबर थोड़े से ज़्यादा टफ होते हैं। तो आप इसको भी ज़रूर चाहो तो कंसिडर कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। दैन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे अपने ही सेक्टर का नंबर 1 कंपनी, केबल सेक्टर। आप सभी लोगों को पता है केबल में यहाँ पे अगर कोई नंबर 1 है तो वो है पॉलीकैब इंडिया। देन KEI इंडस्ट्री आ जाती है, जिनमें हमेशा अच्छा खासा फाइट चलते रहता है। बट पॉलीकैब ने अभी तक का जो परफॉर्मेंस दिखाया है वो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। ये कंपनी सबसे खास इसीलिए क्योंकि इसने जो रिटर्न्स दिखाए हैं वो है लगभग 300% के रिटर्न, एंड उसके बाद कंपनी गिरा नहीं है, क्रैश नहीं हुआ है। इनफैक्ट आप देख सकते हो कि कंपनी एक कंसोलिडेशन फेज में यहाँ पे रही है। सो यहाँ पे कंपनी इंतजार कर रही है एंड बिल्कुल अपने रेसिस्टेंट लेवल के यहाँ पे खड़ी है। अगर मैं इसका 1 साल का भी डेटा आपके सामने ओपन कर दूँ तो 1 साल में केवल 4.5%, 5.5% के रिटर्न है। एंड ये लेवल आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो लाइन है इसको अगर पॉलीकैब ब्रेक कर देता है तो एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट यहाँ पे पॉलीकैब को यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल सकता है। बट इसके लिए कंपनी के जो अभी के रिसेंट रिजल्ट है Q2 उसका अच्छा आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे देखा गया तो कंपनी सॉलिड ही है, एंड जो हायर लेवल इसने बनाया था 2820 का, एंड अभी फिलहाल चल रहे 2620 के आसपास। सो सिर्फ 200 रुपये का ही गैप है। सो ये गैप इजीली फिल हो सकता है अगर कंपनी ने बहुत ही शानदार यहाँ पे रिजल्ट दिखाए तो। सो ये देखना पड़ेगा कि कल के दिन के हिसाब से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी रहने वाली है कि अपने ये नंबर्स को कैसे पेश यहाँ पे करती है। सो ज़रूर पॉलीकैब इंडिया जैसे स्टॉक को आप अपने रडार के ऊपर सेट करके रख सकते हो। देन और भी कुछ ऐसे अलग अलग कंपनीज है, आप चाहो तो इस कंपनी को भी अपने रडार के ऊपर ज़रूर रख सकते हो। इसका भी अगर हम लोग लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस देखें तो डिसेंट ही परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी ये कंपनी बिल्कुल टॉप लेवल पे, आप देख रहे हो कितने ऊंचाई पे है। थोड़ा सा भी 19-20 हुआ नंबर में तो इजीली बड़ी गिरावट यहाँ पे हो सकती है। तो इसलिए इन कंपनीज के नंबर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं, तो इसलिए नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। देन दोस्तों बात करेंगे टाटा कम्युनिकेशन। ये भी कंपनी कल अपने नंबर, कितने सारे कंपनीज के नंबर है देखिए दोस्तों। आधे कंपनी के नंबर तो मैंने यहाँ पे उड़ा दिए, जो मेन मेजर कंपनीज है उनके नंबर्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लस 5G आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, तो इनके चलते इन कंपनीज का बिजनेस डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इंपैक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि उसी में ही ये परफॉर्मेंस यहाँ पे देते हैं। तो जरूर टाटा कम्युनिकेशन, इस कंपनी को भी आप अपने रडार के ऊपर सेट करके रख सकते हो। एंड टिन प्लेट, ये भी टाटा ग्रुप की ही कंपनी है, जो कि हम लोग को टाटा स्टील के अंदर मर्ज होती हुई देखने को मिलने वाली है। अमालगमेशन मर्जर जो हम लोग को देखने को मिलने वाला है, तो जरूर आप इसको भी अपने रडार के ऊपर चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो। तो जितने भी इंपॉर्टेंट कंपनीज थे वो मैंने अलॉन्ग विद द रीजन आप लोगों के सामने रखे हैं। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो, एंड इन कंपनीज के ऊपर फोकस यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में